जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि डॉलर इतना मजबूत कैसे हो गया, क्या कारण रहे इसके पीछे। विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन हो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए चलते अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कि आखिर डॉलर ये कैसे इतना मजबूत हो गया। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया पर राज कैसे करता है? क्या ये किसी आर्थिक नीति का चमत्कार है या फिर किसी सोची समझी रणनीति का? दुनिया पर राज करने की तैयारी ब्रेटन वुड्स समझौते को समझेंगे। 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था, तब अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने महसूस किया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए एक नई वित्तीय व्यवस्था की जरूरत है। इसके लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 44 देशों ने भाग लिया। इसमें तय हुआ कि दुनिया की सभी बड़ी मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से जोड़ा जाएगा और डॉलर को सोने से। मतलब अगर किसी देश को अपनी करेंसी को स्थिर रखना है तो उसे डॉलर की जरूरत होगी, और अगर वह चाहे तो डॉलर देकर सोना ले सकता था। तो इसमें हम बात करेंगे अमेरिका का खेल, डॉलर की पहली जीत। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ने डॉलर को दुनिया की सबसे बड़ी भरोसेमंद करेंसी तो बना दिया। अमेरिका के पास उस समय का सबसे ज्यादा सोने का भंडार था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था बाकी देशों से बहुत मजबूत थी। युद्ध से तबाह हुए देश जैसे यूरोप, जापान को अमेरिका से मदद और निवेश की जरूरत थी, इसलिए वे डॉलर पर ही निर्भर हो गए। लेकिन ये सिस्टम ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को तोड़ दिया। अब डॉलर को सोने से नहीं जोड़ा गया, बल्कि उसकी वैल्यू मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करने लगी। इसका मतलब अब अमेरिका जितना चाहे डॉलर प्रिंट कर सकता था, बिना सोने के भंडार की चिंता किए बिना। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम पर। पेट्रोल डॉलर अमेरिका की मास्टर स्ट्रोक प्लान था। अब सवाल था, अगर डॉलर सोने से नहीं जोड़ा जाए तो फिर इसकी वैल्यू कैसे बनी रहेगी? तो अमेरिका ने सऊदी अरब में ओपेक देशों से एक डील की। तेल सिर्फ डॉलर में ही बेचा जाएगा, यानी कोई भी देश अगर तेल खरीदना चाहता है तो उससे पहले अमेरिकी डॉलर खरीदना पड़ेगा। इससे क्या हुआ? इससे डॉलर की मांग हमेशा बनी रही और डॉलर फिर से ग्लोबल करेंसी बन गया। बात करें फेडरल रिजर्व और डॉलर की ताकत की, तो अमेरिका का फेडरल रिजर्व यानी सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, और जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ता है तो निवेशक ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए डॉलर खरीदते हैं, जिससे बाकी देशों की मुद्राएं कमजोर हो जाती हैं। अमेरिका का बड़ा कर्ज और मनी प्रिंटिंग सिस्टम भी डॉलर को मजबूत बनाता है। बात करें क्या डॉलर को चुनौती मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। आज कई देश डॉलर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे चीन युआन में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। रूस डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है। कई देश क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। भारत अपनी करेंसी में बहुत से देशों के साथ व्यापार करना चालू कर चुका है। जो ब्रिक्स बैंक्स हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि ब्रिक्स बैंक से अपनी पैरेलल करेंसी लेकर आ रही है डॉलर को टक्कर देने के लिए। लेकिन फिर भी डॉलर की जगह कोई दूसरी करेंसी लाने में दशकों लग सकते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी डॉलर की ताकत केवल उसकी अर्थव्यवस्था से नहीं है, बल्कि एक मास्टर पॉलिसी और रणनीति की वजह से है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि कोई अन्य करेंसी भविष्य में डॉलर को टक्कर दे सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।